नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र खामरा आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हैं? आपको अब कुछ और नहीं करना है, किसी से कोई बात नहीं करनी और ना कोई काम करने को मन करता है। ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। अगर हाँ, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 28 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे निकला जा सकता है। हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम डिप्रेशन के शिकार हैं। यह धीरे धीरे हमारी जिंदगी में असर डालता है और जब तक हमें इसका पता चलता है, यह हमें पूरी तरह जकड़ देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, यह किन कारणों से होता है और सबसे महत्वपूर्ण, इससे बाहर कैसे आया जाए। अगर आप वाकई डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन कोई सामान्य उदासी नहीं है, यह एक गंभीर समस्या है जो हमारी भावनाओं, विचारों और जीवन जीने के तरीकों पर गहरा असर डालती है। जब कोई व्यक्ति लगातार दुखी रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता और हमेशा नकारात्मक सोचता है, तो हो सकता है कि वह डिप्रेशन का शिकार हो। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 28 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, लेकिन अधिकतर को पता ही नहीं होता कि वे इसके शिकार हैं। डिप्रेशन केवल दिमाग पर नहीं बल्कि शरीर पर भी असर डालता है। यह हमारी नींद, भूख, काम करने की क्षमता और रिश्तों पर भी असर डालता है। डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति हमेशा स्वयं को असफल, बेकार और अकेला महसूस करते हैं। कई बार यह आत्महत्या के विचारों तक भी पहुंचा सकता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। डिप्रेशन के कितने प्रकार होते हैं, यह समझना भी बहुत जरूरी है। तो आइए समझते हैं डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है। एक होता है मेजर डिप्रेशन, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक दुखी रहता है और किसी भी चीज में रुचि नहीं लेता, तो इसे मेजर डिप्रेशन कहते हैं। दूसरा है परसिस्टेंट डिप्रेशन, यह हल्का लेकिन लंबे समय तक रहने वाला डिप्रेशन है। तीसरा है सीजनल डिप्रेशन, जब किसी खास मौसम में जैसे सर्दी में इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। एक है पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जब महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद डिप्रेशन होता है, तो उसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक मानसिक बीमारी है। अच्छी देखभाल, इलाज और सपोर्ट से इसे ठीक किया जा सकता है। इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको या आपके किसी करीबी को इसके लक्षण नजर आए तो इसे नजरअंदाज ना करें। अब समझेंगे कि डिप्रेशन के लक्षण क्या है, तो आइए बिना देर किए इसके लक्षणों को समझते हैं। अगर आपको या आपके किसी करीबी को ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो ये डिप्रेशन हो सकता है। इसके मानसिक लक्षण क्या है? हर समय उदासी या निराशा महसूस होना, आत्मविश्वास की कमी महसूस होना, किसी भी चीज में रुचि न लेना चाहे वो आपकी पसंदीदा ही क्यों न हो, बार बार आत्महत्या के विचार आना, ये डिप्रेशन के मानसिक लक्षण है। इसके कुछ शारीरिक लक्षण भी हैं, जैसे भूख न लगना या आवश्यकता से ज्यादा खाना, हर समय थकान महसूस करना, सिर दर्द या पेट दर्द जैसी समस्याएं, ये इसके शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के व्यवहारिक लक्षणों की। इसके व्यवहारिक लक्षण क्या है? दोस्तों और परिवार से दूरी बना लेना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना, काम या पढ़ाई में मन न लगना। अगर ये लक्षण 2 हफ्ते या इससे ज्यादा लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपको किसी प्रोफेशनल की सलाह लेने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे कि डिप्रेशन के कारण क्या है। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं। यह सिर्फ हमारी मानसिक कमजोरी नहीं है बल्कि हमारे दिमाग, जीवन शैली और परिस्थितियों का मिला जुला असर हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण हो सकता है नकारात्मक सोच या ज्यादा चिंता करना। अगर कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है और हमेशा चिंता में डूबा रहता है या खुद को कमजोर या असफल महसूस करता है,
तो डिप्रेशन की संभावना बढ़ सकती है। दूसरा है बचपन का कोई दर्दनाक अनुभव। अगर किसी ने बचपन में कोई घरेलू हिंसा, माता पिता का झगड़ा या अपने किसी करीबी की मौत या कोई अन्य दर्दनाक अनुभव महसूस किया है, तो वह व्यक्ति बड़ा होकर डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। अगला है अकेलापन या सामाजिक जीवन की कमी। जो लोग अकेले रहते हैं या जिनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता, उन्हें डिप्रेशन होने की संभावना ज्यादा होती है। सामाजिक रूप से कटे हुए लोग ज्यादा उदास और तनावग्रस्त महसूस करते हैं। इसका अगला कारण हो सकता है असफलता और जीवन में मिली ठोकरें। कई बार करियर में असफलता, आर्थिक तंगी और रिश्तों में मिले धोखों या किसी बड़े सपने के टूट जाने से व्यक्ति को तनाव हो सकता है। जिंदगी में बार बार असफलता मिलने से व्यक्ति अपनी उम्मीद खोने लगता है, जो आदमी को डिप्रेशन की ओर लेके जा सकता है। इसका एक कारण हार्मोनल और दिमागी बदलाव हो सकता है। हमारे दिमाग में कुछ केमिकल हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। अगर इनमें असंतुलन हो जाए तो डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। गलत आदतें और खराब लाइफस्टाइल भी हमें डिप्रेशन की ओर लेके जा सकता है, जैसे पूरी नींद न लेना, गलत खान पान, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, आवश्यकता से अधिक डिजिटल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, नशे और शराब की लत। ये आदतें भी आपको डिप्रेशन की ओर लेके जा सकती हैं। डिप्रेशन आनुवंशिक कारणों से भी हो सकता है कि अगर आपके परिवार में लंबे समय तक डिप्रेशन रहा है तो इसके लक्षण आपको भी हो सकते हैं। और भी कई कारण हैं, जैसे ब्रेकअप या अपने किसी करीबी को खोना, ज्यादा काम का दबाव, लंबी बीमारी या शारीरिक समस्याएं। डिप्रेशन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हम अपनी स्थिति को समझें। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है। हम अपनी स्थिति को समझें और आवश्यकता अनुसार कदम उठाएं। तो ये तो बात होगी कि डिप्रेशन किन कारणों से हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इससे बचने के उपाय क्या है। आखिर डिप्रेशन से बाहर कैसे आया जाए। डिप्रेशन से बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन सही कदम उठाकर संयम से रहकर इससे बाहर निकला जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी करीबी को डिप्रेशन के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी जो मैं आपको आगे उपाय बता रहा हूँ, इन उपायों को अपनाकर डिप्रेशन से बाहर आया जा सकता है। सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझें और इन्हें स्वीकार करें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, यह एक दिमागी समस्या है और इससे बाहर आया जा सकता है। इससे भागने की बजाय इसका सामना करें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपने विचार साझा करें। यह आपको डिप्रेशन से बाहर आने में मदद करे। अगला है अपनी दिनचर्या, डेली रूटीन को सुधारें। एक अच्छी दिनचर्या आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में बहुत मदद कर सकती है। रोजाना समय पर सोना और समय पर उठना, सही खान पान का ध्यान रखना, हर दिन थोड़ा बहुत व्यायाम करना, अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में व्यस्त रखना डिप्रेशन से बाहर निकलने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। एक्सरसाइज और योग अपनाएं। शारीरिक एक्टिविटीज डिप्रेशन को कम करने में बहुत मददगार होती है। रोजाना 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज करें, योग प्राणायाम करें, सूर्य की रोशनी में कुछ समय जरूर बिताएं। यह आपको डिप्रेशन से बाहर आने में मददगार होगा। सही खान पान रखें। डिप्रेशन से बचने के लिए सही खान पान बहुत जरूरी है। हरी सब्जियां, फल, नट्स का इस्तेमाल करें। जंक फूड और ज्यादा मीठा खाने से बचें। ज्यादा पानी पिएं और हेल्दी ड्रिंक्स लें, जैसे ग्रीन टी। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। सारा दिन सोशल मीडिया में खोए रहने की बजाय असली जीवन में लोगों से मिले। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय व्यर्थ करने से बचें। कमेंट्स और लाइक्स की चिंता छोड़ दें। आजकल कमेंट्स और लाइक्स भी हमारे डिप्रेशन का एक कारण बनते जा रहे हैं। अपनों से बात करें। अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं तो इसे खुद तक सीमित न रखें। परिवार के सदस्यों या अपने दोस्तों से अपने विचार साझा करें। जब आप अपने विचार बाहर निकालते हैं तो आप हल्का महसूस करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी में दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, जिनसे आप दिल की बात कर सकें। मेडिटेशन अपनाएं।
मेडिटेशन का डिप्रेशन से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान है। आप अपने जीवन में मेडिटेशन को अपनाकर इससे जरूर ही बाहर आ सकते हैं। और मेडिटेशन में ज़्यादा समय तक बैठना शुरुआत में तो मुश्किल है। आप इसे 5 मिनट से शुरू करें। 5 मिनट से बैठना धीरे धीरे आप इसे 15-20 मिनट या आधे घंटे तक लेकर जा सकते हैं और यह एक कारगर उपाय है डिप्रेशन से बाहर आने। खुद के लिए समय निकालें। अपनी खुशी के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, किताबें पढ़ना आदि। खुद से प्यार करें। खुद से प्यार करें और अपने आप को दोष देना बंद करें। अगर आपका डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से सलाह लें। वीडियो के अंत में एक बात मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि डिप्रेशन से बाहर निकलने में शारीरिक एक्टिविटीज का बहुत बड़ा योगदान है। डिप्रेशन में फिजिकल एक्सरसाइज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं तो आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं। यह एक आम और बहुत ही प्रभावी तरीका जिसे अपनाकर लाखों लोगों ने अपने जीवन को बचाया है। अगर मैं कहूं कि 30 मिनट की एक्सरसाइज आपके मूड को, आपके जीवन को बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, विज्ञान और रिसर्च इस बात की पुष्टि करते हैं कि रोजाना व्यायाम डिप्रेशन को कम करने में बहुत असरदार होता है। एक्सरसाइज डिप्रेशन को कैसे कम करती है? अगर मैं एक्सरसाइज पर इतना जोर दे रहा हूँ तो हम इसके पीछे की थ्योरी को समझते हैं। जब हम कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, डांस या योग, तो यह हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स यानी एंडोर्फिन्स, डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये केमिकल हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव को कम करते हैं। सप्ताह में 3 से 5 बार 30 मिनट की एक्सरसाइज डिप्रेशन के लक्षणों को 47% तक कम कर सकती है। कुछ बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक्स भी आपकी मदद कर सकती हैं, जैसे द पावर ऑफ नाउ, फीलिंग गुड, द न्यू मूड थेरेपी, एटॉमिक हैबिट्स, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बताए गए उपाय अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।